हाँ जी बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात की है फंक्शंस के रिकैप के बारे में कि फंक्शन होते क्या हैं, किस रिलेशन को हम फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शन के कुछ टाइप्स की। तो फंक्शन के टाइप्स जो है बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 7 और 8 पे आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। आप डेफिनेशन 5 पढ़ेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन की, वहां डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन 6 आप पढ़ेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन की, और डेफिनेशन 7 जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तीन टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप इन डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए जो हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्प्ले किए थे। यहां इन डायग्राम्स में आप इजीली देख सकते हैं कि ये सभी फंक्शंस तो हैं, क्योंकि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा किसी भी रिलेशन में, और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो ये फंक्शंस तो सभी हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। सभी अपने आप में एक अलग टाइप का फंक्शन बनाते हैं। जैसे हम इन लास्ट दो डायग्राम्स की बात करें, इन दोनों डायग्राम्स में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। तीन एलिमेंट्स हैं इसमें और तीनों की ही इमेज डिफरेंट है। कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है। ऐसा ही इसमें आप देख रहे हैं, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है। और इसके अपोजिट अगर ऊपर वाले डायग्राम्स में देखते हैं तो वहां देखिए इन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, इन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है। तो ये अलग टाइप के फंक्शन है और ये अलग टाइप के फंक्शन है। तो इस टाइप को मैं एक नाम देता हूं इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, वन वन। भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, राइट। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना, जैसे यहां दो की एक इमेज है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता वन वन वाली को। वन वन का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक है, दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज है, तीसरे एलिमेंट की तीसरी इमेज है, चौथे की चौथी होगी, अलग अलग इमेज। तो अगर हम इसको प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो क्या होगा कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, और उसको हम वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, या इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इफ x1 and x2 belong to A such that x1 is not equal to x2। हम यही चीज यहां डिस्कस कर रहे थे कि इस A सेट के कोई दो एलिमेंट्स हों, मान लीजिए x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये मैंने यहां डिफाइन कर दिया कि x1 is not equal to x2, then it implies कि fx1 is not equal to fx2। मतलब x1 और x2 अगर आपके डिफरेंट हैं तो fx1 मतलब x1 की इमेज और fx2 मतलब x2 की इमेज, वो दोनों भी अनइक्वल हो, डिफरेंट हो। मींस दो डिफरेंट एलिमेंट तो उनकी दो डिफरेंट इमेजेस, जैसा आप इन दोनों डायग्राम्स में देख रहे हैं। तो बच्चों ये तो दोनों वन वन फंक्शन हो गए, लेकिन अब इन दोनों को क्या कहेंगे? इनके लिए हमारे पास एक नया नाम है मैनी वन। इन दोनों फंक्शंस को हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। मैनी वन का मतलब मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज, टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। हियर टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, कहीं तीन एलिमेंट्स की भी सेम इमेज हो सकती है। व्हेन मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज देन दोज फंक्शंस आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस। तो ये आपके मैनी वन फंक्शन हो गए, और ये दोनों नीचे वाले जो है वो वन वन फंक्शन हो गए। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप हर फंक्शन के कोडोमेन पे ध्यान दीजिए एक बार। इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सभी एलिमेंट्स एंगेज्ड हैं, सभी एलिमेंट्स बिजी हैं किसी ना किसी अपनी प्री इमेज के साथ। इसमें ऐसा ही इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। लेकिन ये जो दो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, इसमें ये 3 खाली रह गया, इसमें ये 4 खाली रह गया। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें जो कोडोमेन है उसका कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ये अलग कैटेगरी हो गई, और ये वाली कैटेगरी जो अलग हो गई। तो हम इन दोनों को एक विशेष नाम दे देते हैं, वो नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसको दूसरा नाम बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, या हम इन ब्रीफ इसको सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं। यहां हमने बात की कि उस जो कोडोमेन है उसका कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। इसको अगर हम डिफाइन करें थोड़ा सा क्लियरली,
तो डेफिनेशन ये बनेगी आपकी बुक में 6 नंबर डेफिनेशन है, वो आप देख लीजिएगा। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू b सेट के हर एलिमेंट y के लिए देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल लिखा है मैंने देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू a सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि इसमें है, इसमें देखिए हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ए में पड़ा है, 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट्स इसकी प्री इमेज के रूप में पड़े हैं। ऐसा ही सेम यहां है, लेकिन यहां ये 4 ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, वहां ये 3 अकेला रह गया जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन सेट में नहीं है। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनको हम नया नाम देते हैं इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन है, जो ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोलेंगे, ये भी इनटू फंक्शन है, जबकि ये ऑन टू और ये भी ऑन टू फंक्शन है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन 2 है, लेकिन इससे आपके 4 टाइप के फंक्शन क्लियर होते हैं। 1-1 फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट की एक इमेज हो, दूसरे की दूसरी हो, हर एलिमेंट की अलग इमेज हो। और इसके अपोजिट मैनी वन, डेफिनेशन लिखी नहीं है लेकिन जो 1-1 नहीं है वो मैनी वन है, जिसमें 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा की सेम इमेज हो। नेक्स्ट हमने बात की है सर्जेक्टिव फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की, कि जिसमें उधर वाले सेट का, कोडोमेन सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ बिजी हो, एंगेज्ड हो, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, वो तो ऑन टू फंक्शन है। और कोडोमेन सेट का कोई एलिमेंट फ्री रह जाए, 1 या 2 या ज्यादा, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, उसे हम नया नाम देते हैं इनटू फंक्शन का। तो अब अगर हम अगली डेफिनेशन की बात करें, तो अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइंड कर दें, कंबाइंड का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी सर्जेक्टिव भी मतलब दोनों हो, ए फंक्शन विच इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, या उसको हम बाइजेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। बाइजेक्शन का मतलब बाई स्टैंड्स फॉर 2, बाई का मतलब 2, बाईसाइकिल 2 पहियों जिसके, तो बाई का मतलब 2, 2 का मतलब क्या कि वो दोनों हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी बाइजेक्टिव फंक्शन की।